नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संकट में फंसे ईरान ने भारत को क्यों बोला थैंक यू, ट्रंप को मिर्ची लगना तय, जानिए पूरा मामला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने एक अहम फैसला लिया है। भारत ने चीन, पाकिस्तान और 4 अन्य देशों के साथ मिलकर ईरान में प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस प्रस्ताव में ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई की निंदा की गई थी और एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस मिशन को पिछले महीने हुई प्रदर्शनों की जांच करने का अधिकार दिया गया था। यह 47 सदस्यों वाली परिषद में हुआ, जहां प्रस्ताव के पक्ष में 25 वोट पड़े। 7 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और 14 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत का ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि भारत आमतौर पर किसी देश विशेष के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता है। पहले भी भारत ने ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ वोट किया है, लेकिन इस बार का वोट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान अमेरिका के विरोध का सामना कर रहा था और उसे ऐसे समय में समर्थन की सख्त जरूरत थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब 2022 में ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन स्थापित की गई थी, तब भारत ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया था, बल्कि वोटिंग से परहेज किया था। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने भारत को उसके सिद्धांतवादी और दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समर्थन अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध करने में भी शामिल था। राजदूत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत का ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का ये रुख उसके पुराने सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत हमेशा से किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धांत का पालन करता आया है। इसीलिए भारत ने पहले भी ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ वोट किया है। हालांकि 2024 में भारत ने ईरान की ओर से जम्मू कश्मीर मुद्दे पर की गई टिप्पणियों के कारण वोटिंग से परहेज किया था, लेकिन 2025 में ईरान से आश्वासन मिलने के बाद कि वह भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगा, भारत फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने लगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।